हेलो बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य की कक्षा 7 का अध्याय न रहो न निराश करो मन को पढ़ने जा रहे हैं। इस अध्याय को हम सभी एक कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। वैसे हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना यानी सिर्फ भाषा ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व तथा मूल्यों से भी हमें अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। ये है अध्याय 1, नर हो न निराश करो मन को। यानी आप मनुष्य हो, अपने मन को कभी भी निराश न होने दें। पाठ परिचय के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई ये कविता, जिसमें ये बताया गया है कि प्राय ऐसा होता है कि जीवन में कठिन परिस्थितियां यानी विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए हम स्वयं को बड़ा कमजोर यानी क्षीण महसूस करने लगते हैं और नकारात्मकता यानी नेगेटिविटी जो है वो हमारे ऊपर हावी हो जाती है, उसमें हम गिरते ही चले जाते हैं। इस कविता में हमें सकारात्मक रहकर यानी पॉजिटिव सोच रखकर अपने कर्तव्य पालन करने की प्रेरणा देती है। यानी आप अपने कर्तव्य, अपने कामों को करते जाएं। सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जो असफलता से निराश नहीं होता और निरंतर कोशिश करता ही जाता है। तो आइए इस सुंदर सी कविता को हम लोग प्रारंभ करते हैं। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। आप क्या है, हमें कुदरत ने सबसे अच्छा तोहफा दिया है मनुष्य जीवन देके। इस ईश्वर ने हमें सबसे अच्छा जीव दिया है, सबसे अच्छा जीवन दिया है मनुष्य, ताकि जिसमें हम बोल सकते हैं अपने दिमाग की अपने दिमाग का प्रयोग करके अपनी सोच को बढ़ा सकते हैं, दूसरों का भला सोच सकते हैं, अच्छा बुरा जान सकते हैं। तो हमें मनुष्य को जब बनाया भगवान ने, तो आप उसकी कद्र करें। आप मनुष्य हैं, अपने मन को कभी भी निराश मत करो। कुछ काम करो और कुछ काम करो, चाहे समय अच्छा हो या आपका समय बुरा हो, लेकिन हमें काम करते रहना चाहिए। जग में रहकर कुछ नाम करो। मनुष्य में आप जीवन में आए हैं और आप एक दिन ऐसे ही मर जाएंगे, लेकिन यदि आप कुछ एक अच्छा काम करके जाएंगे तो आपका नाम अमर हो जाएगा, आपके मरना उपरांत भी आपको याद किया जाएगा। तो आप मनुष्य जीवन में आए हैं तो जग में रहकर आप कुछ अच्छे काम करिए। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो। आप इस चीज को समझिए कि आपको भगवान ने क्यों चुना है, आपको मनुष्य का जीवन क्यों मिला है। इस अर्थ को आप, इसकी गहराई को, इस मतलब को आप समझो। इसे आप अपने व्यर्थ ना गवाओ, इसे व्यर्थ ना खो। नर हो न निराश करो मन को। आप मनुष्य हो, आप कभी भी नकारात्मकता से न घिरे, हमेशा हमें सकारात्मक सोच ही रखनी है। संभलो कि सुयोग न जाए चला। संभालो, आपको क्या संभालना है कि सुयोग, अच्छा जो योग है, अच्छा जो समय है, वो आपके हाथ से कभी चला ना जाए। कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। जो उपाय अच्छे हैं, जो अच्छे कर्म हैं, जरा आप सोचिए कब वो व्यर्थ हो सकते हैं, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जा सकते। समझो जग को न निरा सपना। इस जग को आप निरा सपना मत समझिए, सिर्फ सपने मात्र में आप मत रहिए। पथ आप प्रशस्त करो अपना। आप अपना पथ यानी आप अपना रास्ता खुद चुने, खुद प्रशस्त करें। अखिलेश्वर है अविलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। आप मनुष्य जीवन में आए हैं तो अपने मन को किसी भी तरीके से निराशावादी न होने दें, उसमें हमेशा आशा की किरण जगाते रहें। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी हैं कुछ यह ध्यान रहे। अपने गौरव का, अपने सम्मान का आपको हमेशा ज्ञान रहना चाहिए। हम भी इस संसार में कुछ है, इसको आप हमेशा अपने ध्यान में रखें। चाहे कितनी भी आप विषम परिस्थितियों में क्यों ना हो, चारों तरफ से अंधकार, चारों तरफ से आपको परेशानियों ने घेर लिया हो, फिर भी आशा रूपी एक किरण के हम हैं, कुछ कर सकते हैं। ये बात हमें अपने दिमाग में, दिल में बैठा के रखनी है, हमेशा आशावादी बने रहना है।
मरणोत्तर गुंजित गान रहे। मरणोत्तर यानी जब तक आप मर नहीं रहे हैं तब तक आपके जीवन में सकारात्मकता रहे, तब तक आपके जीवन में अच्छी सोच बनी रहे कि हम हैं, कुछ कर सकते हैं। सब जाए अभी पर मान रहे, कुछ हो न तजो निज साधन को। सब कुछ चला जाए पर आपका मान सम्मान हमेशा रहना चाहिए। न रहो न निराश करो मन को। आप मनुष्य हैं, आप अपने मन को कभी भी निराश न होने दें। प्रभु ने तुमको कर दान किए। प्रभु यानी ईश्वर, जगदीश भगवान प्रभु ने, ईश्वर ने हमें कर यानी हाथ दान दिए हैं। हाथ हमें अच्छे कर्मों के लिए, दान पुण्य परोपकार करने के लिए ईश्वर ने हमें दान दिए हैं। सब वांछित वस्तु विदान किए। हमें सारी वांछित यानी जो वस्तु हमें चाहिए थी उसके हमें विधान किए हैं, वो हमें प्राप्त किए दिए हैं हमें। तुम प्राप्त करो उसको, उनको न अहो, फिर है किसका यह दोष कहो। फिर जब भगवान ने तुम्हें मनुष्य रूपी जीवन दिया, तुम्हें हाथ दिए जिससे तुम कार्य कर सकते हो, और फिर भी अगर तुम अपनी मनचाही वस्तुओं को, अपने मनचाहे लक्ष्य को प्राप्त न कर सको, तो जरा बताइए कि इसमें किसका दोष है। समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को। किसी भी धन को यानी किसी भी संपत्ति, किसी भी पूंजी को आप अलभ्य यानी लाभ न देने वाली न समझें। आप मनुष्य हैं, कभी भी आप अपने मन को निराश न करें, आप सदैव आशावादी बने रहें। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। किस गौरव यानी कौन सी ऐसा गौरव है, कौन सी ऐसी कीर्ति है जिसके आप योग्य नहीं हैं। आप सभी के योग्य हैं, लेकिन उसके लिए आपको कर्म करते रहना है, आशावादी बने रहना है। कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। ऐसा कौन सा सुख है जो तुम्हारे लिए भोग्य नहीं है, जो तुम्हारे लिए नहीं बना है। जन हो तुम भी जगदीश के, सबके सब है जिसके अपने घर के। तुम भी उसी जगदीश यानी उसी प्रभु के बनाए हुए हो जिसने सारा जग बनाया है, तुम भी उसी के ही संतान हो। फिर दुर्लभ क्या उसके जन की। फिर बताइए क्या दुर्लभ है उसके जन की, उसकी क्या गलती है। नर हो न निराश करो मन को। आप मनुष्य रूपी जीवन में हैं, आप अपने मन को कभी भी निराश न करें, आप आशा की किरण आपके मन में सदैव जगाए रखें। करके विधिवाद न खेद करो। आप कभी भी भाग्य के भरोसे ना सोचें। अगर आपके साथ कुछ बुरा हो जाए तो आप भाग्य पर डाल दें कि मेरे भाग्य में यही लिखा था। कोई बिजनेस नहीं चल रहा तो उसे छोड़ दें, बंद कर दें कि मेरे भाग्य में ये बिजनेस नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा आशावादी बने रहें। आज नहीं तो कल समय जरूर अच्छा होता है, और मेहनत ऐसी पूंजी है जिससे आप सब कुछ अपनी तरफ कर सकते हैं। निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। अपना जो लक्ष्य है, आपने जो संकल्प कर रखा है, उसे हमेशा आप प्राप्त करें। बनता बस उद्यम ही विधि है। उद्यम यानी प्रयास। आपकी जो कोशिश है, आपकी जो प्रयास है, वही आपकी एकमात्र सीढ़ी है। मिलती है जिससे सुख की निधि है, जिससे आपको सुख प्राप्त हो सकती है। किससे? कोशिश से। कोशिश एक ऐसी चीज है जिससे आप अपनी जीविका को अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। आप अपनी मेहनत से अपने संकल्पों को प्राप्त कर सकते हैं। वो खजाना आपको सिर्फ कोशिश से मिल सकता है। समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, न रहो न निराश करो मन को। आप अपने जीवन को निष्क्रिय यानी बेकार, खराब ना समझें। आप नर हैं तो अपने मन को कभी भी निराश न करें, उसमें हमेशा आशावादी किरण, आशावादी अंगारे धधकने दें। और कुछ काम करो, कुछ काम करो। इस सुंदर सी कविता के रचयिताकार हैं मैथिली शरण गुप्त। आइए इस सुंदर सी कविता को एक बार फिर से एक साथ दोहरा लेते हैं। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो। समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, नर हो न निराश करो मन को। समझो कि सुयोग न चला जाए,
कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, समझो जग को न निरा सपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, न रहे न निराश करो मन को। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। मरणोत्तर गुंजित गान रहे, सब कुछ अभी पर मान रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। प्रभु ने तुमको कर दान दिए, सब वंचित वस्तु विधान किए। तुम प्राप्त करो उसको न अहो, फिर है किसका यह दोष कहो। समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, अब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। जन हो तुम भी जगदीश्वर के, सब हैं इसके अपने घर के। सुख दुर्लभ क्या इसके जन को, नर हो न निराश करो मन को। करके विधि विधान न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिसमें सुख की निधि है। समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो। तो इस कविता से हमें शिक्षा मिलती है कि हमेशा आशावादी बने रहिए। इसी सीख के साथ में हमारी हिंदी साहित्य की कक्षा आज ही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।